मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कल क्या पढ़ा था, दैट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हमें क्या पढ़ना है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर प्रोटीन्स। क्लियर? तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स मैंने कहा कि जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स। ओके, ऑफ किसके? अमाइनो एसिड्स के। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स that are attached by peptide bond। जो आपस में किससे अटैच है? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या है? पॉलीमर्स है। किसके पॉलीमर्स है? अमाइनो एसिड्स के। तो इट मींस सबसे पहले अभी हमें पता करना पड़ेगा कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट के अंदर होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है, कौन सा हमारे पास? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पास दो पार्ट है जहां पर प्रोटीन क्या होता है, डाइजेशन। पहला तो क्या हमारे पास? स्टमक। पहला हमारे पास क्या है? स्टमक। और दूसरा हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर दो जगह होता है। पहला हमारे पास क्या है? स्टमक। सेकंड हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमें देखना है कि इस प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स की जो स्मॉल सब यूनिट है, इसके हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड्स। इनमें कन्वर्ट कौन करेगा? कौन सा एंजाइम है? तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट जो करेगा, इट मींस एंजाइम्स हमारे पास कौन कौन से भाई? एंजाइम्स का नेम क्या है? दैट इज प्रोटीन्स। क्या कह सकते हो आप? प्रोटीन्स। या फिर और पेप्टाइडेज, या फिर हमारे पास क्या है? पेप्टाइडेज। तो ये जो हमारे पास मेन एंजाइम है, ये जो मेन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे? किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे? प्रोटीन्स के में। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है? वेरियस स्टेप्स फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास क्या है? वेरियस स्टेप्स फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, वेरियस स्टेप फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स है? ओके, देखिए यहां पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन क्या होगा? स्टमक के अंदर। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर कोई भी हमारे पास प्रोटीज एंजाइम नहीं होता है। माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ एक स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। क्लियर? बट ड्यू टू डेफिशिएंसी या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटीज एंजाइम इन द माउथ, देयर इज नो डाइजेशन अकर्स इन द माउथ। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरियस स्टेप फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टमक। स्टमक के अंदर हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? स्टमक। ओके, स्टमक हमारे पास, इसके अंदर ग्लैंड कौन सी होती है? इन स्टमक देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर ग्लैंड कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? क्या सीक्रेट करती है भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड? दैट इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो यहां पे हमारे पास मेन फंक्शन इट मींस किसका करेगा? दैट इज मैं कह सकता हूं एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक में एक्शन कौन करेगा? एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस एक्शन करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस एक्शन करेगा तो उस टाइम क्या क्या चेंज होगा? क्या क्या चेंज होगा? किसके अंदर? स्टमक के अंदर। ओके, तो एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस करेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर हमारे पास कुछ इट मींस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है? कुछ प्रोएंजाइम्स हैं। वो प्रोएंजाइम्स हमारे पास क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? दैट इज कौन कौन से हैं? प्रोरेनिन। कौन कौन से हैं? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। ओके, ये दो प्रोएंजाइम है। कौन कौन प्रोएंजाइम है? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। दीज आर टू प्रोएंजाइम्स। ये दोनों क्या हैं? प्रोएंजाइम्स। ओके, ये दोनों हमारे पास क्या है? प्रोएंजाइम्स। क्लियर? इन दोनों प्रोएंजाइम्स का सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम्स के अंदर कन्वर्जन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? इनके अंदर कन्वर्जन ऑफ इट मींस प्रोएंजाइम्स इनटू द एंजाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या? दैट इज पेप्सिनोजन ले लेता हूं। सबसे पहले मैं कह लेता हूं पेप्सिनोजन। किसके अंदर जाएगा? इट मींस कौन एक्शन करेगा? गैस्ट्रिक जूस। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? दैट इज पेप्सिनोजन। हमारे पास ये क्या है भाई? पेप्सिनोजन। ओके, इस पेप्सिनोजन को कौन पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा?
तो पेप्सिनोजन की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस और क्या बेस कर रहा है, HCl। तो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन। देखिए ये जो पेप्सिनोजन हमारे पास क्या था, प्रो एंजाइम था, हमारे पास ये क्या था, प्रो एंजाइम। और ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। ये हमारे पास क्या है, इनएक्टिव है, ये कैसा है, इनएक्टिव। और ये हमारे पास क्या है, एक्टिव है, ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है। ओके, तो पेप्सिन में क्या होगा, कन्वर्ट। प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या है, इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स, प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका सबस्ट्रेट। ओके, ये इससे क्या आएगा, प्रेजेंट। तो पेप्सिनोजन को HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव किसने किया, HCl ने। क्लियर। और हमारे पास क्या बचा इसमें, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इसके हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन आएगी, प्रोटीन्स। देखिए तो प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोटीन्स को हम अब क्या देंगे, प्रोटीन्स हमारे पास है उसके अंदर देंगे पेप्सिन। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा, पेप्सिन। तो प्रोटीन को पेप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स, किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स। ओके, किसने किया है, पेप्सिन ने। किसको, प्रोटीन्स को। यहां पे हमारे पास जो प्रोटीन होता है कैसा होता है, दैट इज एसिडिक मीडियम हमारे पास। कैसा है, एसिडिक मीडियम। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या करेगा, देखिए तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास प्रोरेनिन। अब हमारे पास क्या है, दैट इज प्रोरेनिन। ओके, दैट इज हमारे पास क्या आएगा, प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन को भी HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोरेनिन, दैट इज रेनिन के अंदर। तो प्रोरेनिन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, प्रोएंजाइम है। और रेनिन हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज प्रोरेनिन। क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। प्रोरेनिन भी कैसा भाई, इनएक्टिव है, क्यों, प्रोएंजाइम है। क्लियर। तो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोरेनिन हमारे पास, दैट इज मैं कह सकता हूं रेनिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स। तो रेनिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स। ओके, अब आती बात हमारे पास रेनिन। ओके, अब हमारे पास क्या है, रेनिन एक्शन करेगा। कौन एक्शन करेगा हमारे पास, रेनिन। क्लियर, कौन एक्शन करेगा, रेनिन। क्लियर है। तो रेनिन हमारे पास एक्शन क्या करेगा, दैट इज हमारे पास क्या है, कैजिन है। व्हाट इज कैजिन, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होगा, किसके अंदर है, मिल्क के अंदर। तो मिल्क प्रोटीन का हमारे पास बायोलॉजिकल नेम क्या है, दैट इज कैजिन। कौन है, कैजिन। कैजिन को हम कह देंगे यहां से, हमारे पास एंजाइम कौन सा है, रेनिन। क्या देंगे इसको हम, रेनिन। तो कैजिन को हम रेनिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, मैं कह दूंगा पैरा कैजिन। दैट इज हमारे पास क्या है, पैरा कैजिन प्लस पेप्टोन्स, पैरा कैजिन प्लस पेप्टोन्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है, पैरा कैजिन प्लस पेप्टोन्स। ओके, जब पैरा कैजिन के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैरा कैजिन, पैरा कैजिन के साथ क्या मिलेगा, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, मैं कह सकता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, रेनिन की प्रेजेंस में पैरा कैजिन प्लस कैल्शियम क्या बनाएगा, दैट इज कैल्शियम पैरा कैजिनेट, कैल्शियम पैरा कैजिनेट। तो व्हाट इज कैल्शियम पैरा कैजिनेट, कैल्शियम पैरा कैजिनेट हमारे पास क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं कर्ड। ओके, तो कैल्शियम पैरा कैजिनेट हमारे पास क्या है, कर्ड है। क्या है, कर्ड, दही। क्लियर यहां पे। तो इट मींस मैं कह सकता हूं हमारे पास व्हाट इज दिस इज कर्ड। तो you also observed that in the infants up to 6 months to 2 years, छोटे बच्चों के अंदर कई बार आपने देखा होगा 1 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का है, माउथ से कई बार क्या होता है, मौसम का हम क्या डालते रहते हैं, व्हाइट फ्लूइड लाइक सब्सटेंस सीक्रेट और इट मींस बाय द माउथ। क्लियर, दैट इज नोन एज कर्ड। तो जो हमारे पास एक इन्फेंट है, वो इन्फेंट फीडिंग कहां से कर रहा है, मदर से क्या फीडिंग कर रहा है, मिल्क। उस मिल्क के अंदर क्या है, कैजिन। और ये कैजिन रेनिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, पैरा कैजिन के अंदर। जब इस पैरा कैजिन
के अंदर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। तो रेनिन उस कैल्शियम को पैरा कैजिनेट के साथ कंबाइन करके कैल्शियम पैरा कैजिनेट के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट दैट इज कर्ड, एंड दिस कर्ड इज नॉट डाइजेस्ट इन द इन्फेंट्स बॉडी एंड दिस इज इजेक्ट आउटसाइड द स्टमक, क्लियर, एंड थ्रू द माउथ, ओके। तो दैट इज कर्ड, क्लियर तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास कैल्शियम पैरा कैजिनेट है, हमारे पास क्या है, कैल्शियम पैरा कैजिनेट। कैल्शियम पैराकैजिनेट, कैल्शियम पैराकैजिनेट को हम क्या देंगे, पेप्सिन देंगे, क्या देंगे, पेप्सिन प्लस HCl। मैं कह दूंगा यहाँ पे पेप्सिन और प्लस HCl प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स, क्लियर। तो ये हमारे पास किसमें एक्शन हो रहा था, ये सारा एक्शन हमारे पास दैट इज गैस्ट्रिक जूस कर रहा था, किसके अंदर कर रहा था, स्टमक के अंदर, और किसको कन्वर्ट किया है, प्रोटीन्स को, क्लियर तक। अब हमें पढ़ना है दैट इज किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन अब किसमें पढ़ेंगे हम, अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा सारा किसमें पढ़ा है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर ग्लैंड कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस, एक्शन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस एक्शन करेगा। तो अब हमें किसमें पढ़ना है, इट मींस digestion in small intestine, okay, digestion in small intestine। तो small intestine के अंदर क्या पढ़ना है, इसका digestion, क्लियर। in small intestine, small intestine के अंदर, तो small intestine के अंदर you already know that कौन सा हमारे पास यहां पे जूस सीक्रेट होगा, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कह सकते हैं, स्यूकस एंटेरिकस। क्या सीक्रेट करेगा हमारे पास ये, इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस। ये मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ाई थी बता चुका हूं, क्लियर। तो स्यूकस एंटेरिकस क्या रोल करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन कौन करेगा, इट मींस मैं कह दूंगा एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। कौन एक्शन करेगा यहाँ पे, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एक्शन कौन करेगा भाई यहाँ पे, इंटेस्टाइनल जूस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ओके। देखिए हमारे पास जैसे इंटेस्टाइनल जूस एक्शन करेगा, कौन एक्शन करेगा, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आके इसमें इट मींस मैं कह सकता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके क्या क्या इट मींस क्या होगा इसमें मिक्स, दैट इज ड्यूडेनम जो पार्ट है उसमें पैनक्रियाटिक जूस भी क्या आता है, इट मींस रिलीज होता है, प्लस बाइल भी यहाँ पे आएगा। बाइल कहाँ से आएगा, लीवर, लीवर के अंदर हमारे पास कौन सी है, बाइल डायरेक्टली किस में आएगा, पैनक्रियास, पैनक्रियास किस में आएगा, दैट इज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से होते हुए इट मींस ड्यूडेनम हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले हम एक्शन लेते हैं किसका, इट मींस पैनक्रियाटिक जूस का। तो इंटेस्टाइनल जूस से पहले मैं पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन कर लेता हूँ, किसका एक्शन, एक्शन ऑफ ए पैनक्रियाटिक जूस, ओके। तो इंटेस्टाइनल जूस से पहले हम पैनक्रियाटिक जूस का पढ़ेंगे एक्शन। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मैंने बताया था इसमें 3 प्रो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, 3 प्रो एंजाइम, कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रो एंजाइम होते हैं, 3 प्रो एंजाइम्स, किसके अंदर होते हैं 3 प्रो एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। पहला हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिनोजन, कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन। सेकंड हमारे पास क्या है, कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, ओके।
trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptides. These are three proenzymes that are secreted by the pancreatic juice. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन को मैंने क्या दिया, एंटेरोकाइनेज. अब एंटेरोकाइनेज हमारे पास एक एंजाइम है, क्या हमारे पास एंटेरोकाइनेज. इट मींस कौन सा है, एंटेरोकाइनेज. और ये जो एंटेरोकाइनेज है, कौन सा एंजाइम, एंटेरोकाइनेज. कहां पर है ये एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो इंटेस्टाइनल जूस है वहां से क्या होता है, रिलीज होता है. तो ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में किस में कर दिया, ट्रिप्सिन के अंदर. किस में कर दिया हमने इसको, ट्रिप्सिन. किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ट्रिप्सिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स. ओके, क्लियर है. हमारे पास एंजाइम यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स की जगह हम पेप्टाइड कर लेंगे. ओके, यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स की जगह क्या कर लेंगे, पेप्टाइड्स. तो हमारे पास एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन. अब ये ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा, किसको करेगा, प्रोटीन्स को. इट मींस किसको, पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स को. ओके, तो जब हमारे पास वहां पर क्या बना, हमारे पास पेप्टोन्स एंड प्लस प्रोटियोल्स, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोल्स. क्लियर, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोल्स को प्लस की बजाय यहाँ पे एंड ले लो, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोल्स. किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन. किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज पेप्टाइड्स. किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, ये पेप्टाइड्स. ओके, किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, ये पेप्टाइड्स. क्लियर. तो अब हमारे पास कौन सा एंजाइम, दूसरा एंजाइम हमारे पास कौन सा है, कीमोट्रिप्सिनोजन. अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज कीमो TRYP, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन. सेकंड एंजाइम हमारे पास ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड है. ओके, तो कीमोट्रिप्सिनोजन को हम किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मैं कह सकता हूं कीमोट्रिप्सिन या एंटेरोकाइनेज कहते हैं आप यहाँ पे, क्या कह देंगे इसको हम, दैट इज इसको हम क्या कह देंगे, ट्रिप्सिन. कौन सा हमारे पास यहाँ भी, ट्रिप्सिन. तो कीमोट्रिप्सिनोजन को हम ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करेंगे, कीमोट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कीमो ट्रिप्सिन. ओके, अब देखिए, तो हमारे पास कीमोट्रिप्सिन है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स. प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो इनएक्टिव पेप्टाइड्स. ओके, नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स. प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स को किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में. वही हमारे पास एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन है. तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स को ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टाइड्स. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्लस इनएक्टिव पेप्टाइड्स. ओके, इनएक्टिव पेप्टाइड्स. तो ये सारा हमारे पास किसका एक्शन था, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. अब हमारे पास क्या कहता है, एक्शन कौन करेगा. अब एक्शन जो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस. अब एक्शन हमारे पास कौन करेगा, दैट इज मैं कह सकता हूं इंटेस्टाइनल जूस. तो ये सारा एक्शन किसका था, पैनक्रियाटिक जूस का. अब कौन एक्शन करेगा, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस. तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस. एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन देखिए, तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, इसमें मैंने बताया था हमारे पास दो एंजाइम होते हैं. कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पे, तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर दो एंजाइम, एक तो कौन सा हमारे पास है, दैट इज अमाइनो पेप्टाइडेज. दूसरा कौन सा है, डाइपेप्टाइडेज. ओके, दो एंजाइम किसके अंदर होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर. ओके, देखिए यहां से, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं पेप्टाइड्स. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड्स. ओके,
पेप्टाइड्स को मैंने क्या दिया, एंजाइम कौन सा दिया, अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज। जब हमने पेप्टाइड्स को अमाइनो पेप्टाइडेज दिया तो अमाइनो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स किसमें कन्वर्ट होगा, डाई पेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डाइपेप्टाइड्स। जैसे हम डाइपेप्टाइड्स को क्या देंगे, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स को हम क्या देंगे, यहाँ से डाइपेप्टाइड से हमारे पास है डाई, क्या है, डाइपेप्टाइड्स, इसको क्या देंगे हम, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। क्लियर। तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, दैट इज फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स, हमारे पास क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स। तो बच्चों हमारे पास आज के लिए टॉपिक क्या था, दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन ऑफ डाइजेशन मींस प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। इससे आगे हमारे पास देखिए, इससे जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज कौन कौन सा हमारे पास, डाइजेशन ऑफ फैट प्लस डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझिए, 2 बार 3 बार। जिसको फिर भी समझ में नहीं आई तो मेरे पास आप कॉल करके पूछ सकते हो। क्लियर। ओके, थैंक्स।